आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 5 साइंस में कोल एंड पेट्रोलियम को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या सब चीज़, उनको देख लेते हैं। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या सब रहेगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहला पॉइंट है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो भी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट पे आता है फ्यूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करेंगे। फिर नेचुरल गैस के बारे में स्टडी करेंगे। फिर आगे आता है लिमिटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ये जितने भी ऊपर ये 4 पॉइंट दिया गया है ये सारे नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। तो इस नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे लिमिटेशन में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है इसको आज हम यूज करते जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए वो बचेगा नहीं। तो इसके लिए जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है इसका लिमिटेशन में हम कैसे यूज करेंगे वो दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए हमारा अर्थ जो है वो अर्थ में क्या होता है, बहुत ही वैरायटी के अलग अलग बहुत वैरायटी की चीज़ें हैं और जितने भी चीज़ें हैं वो सब हमारे डेली यूजफुल के लिए काम आता है। जैसे कि बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स है, फ्यूल्स है, वाटर है, सॉइल है, एयर है। तो ये सब क्या है, इन सब पे जो है ह्यूमंस डिपेंडेंट रहता है अपने डेली नीड के लिए। तो इसी के लिए नेचुरल रिसोर्स, यही सब चीज़ें नेचुरल रिसोर्स में आती है। नेचुरल कहने का क्या मतलब है, जो एक तरीके से हमारे नेचर में मिलता हो, जिसको कि हम नहीं बना सकते हैं। नेचुरल कहने का मतलब होता है जिसको कि मैन नहीं तैयार कर सकता है, वो नेचर में गिवन रहता है, दिया रहता है। वो जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हम कैसे लिमिट में इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे लिए कितने ज़्यादा यूजफुल है। तो जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो ये सब सारा क्या है, सारा नेचुरल रिसोर्स है। और ये सारे चीज़ जो होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए काम आते हैं, नीड्स है ह्यूमन बीइंग का, ये सब नीड्स है। वाटर है, सॉइल है, तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में इसमें हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ जान लीजिए, रिसोर्स क्या होते हैं। तो रिसोर्स ऑल मटेरियल्स विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। वो मटेरियल, वो सभी मटेरियल जो कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए ज़रूरत है, उनके लिए नीड है, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। तो ये जो रिसोर्स है इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्स और सेकेंड आता है मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कहने का मतलब हो गया वो रिसोर्स जो कि हमें नेचर से मिलता हो। तो नेचुरल रिसोर्स आर दोज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। और इसके एग्जांपल में क्या सब आएंगे, एयर, वाटर, सॉइल, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। क्योंकि एयर को हम नहीं बना सकते हैं, वाटर को भी नहीं बना सकते हैं, सॉइल को भी नहीं बना सकते हैं। तो ये सब जो है हमें नेचर के थ्रू गिवन है, नेचर में मिलता है। तो ये सब हमारा क्या आ जाएगा, नेचुरल रिसोर्स में आ जाएगा। आगे अब हम बात करते हैं मैन मेड रिसोर्स। तो मैन मेड रिसोर्स में सब कुछ आ जाता है, जितना भी आप देखते हैं, कोई भी मशीन होता है, बल्ब है, तो ये सब सारा क्या है, मैन मेड रिसोर्स है। अब हम आगे इसी में देखने जा रहे हैं, ये जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है, इस चैप्टर में खास करके हमें नेचुरल रिसोर्स के बारे में ही पढ़ना है। यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स दिया गया है, रिसोर्स 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड। तो नेचुरल रिसोर्स जो है इसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, मैन मेड वाले को नहीं पढ़ना है। ये नेचुरल रिसोर्स जो है ये भी 2 टाइप का होता है। एक तरीके से आप ही ऐसे सोचिए, आपके पास जो नेचुरल रिसोर्स है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास एयर है, वाटर है और हमारे पास फॉरेस्ट है, मान लीजिए फॉरेस्ट है। तो ये 3 चीज़ अगर हमारे पास है, इस तीनों में से कौन ऐसा चीज़ है जिसको कि हम हमेशा इस्तेमाल करते जाएंगे और वो ख़त्म नहीं होगा, या फिर कौन ऐसा चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़त्म हो सकता है। तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं, फॉरेस्ट क्या है, अगर फॉरेस्ट को हम लगातार काटते जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। और एयर, वाटर जो है इसका हम कितना भी यूज़ कर ले तो ये ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसी बेसिस पे, लेकिन ये तीनों क्या है, तीनों तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स ही है। इसी बेसिस पे नेचुरल रिसोर्स को जो है 2 टाइप्स में बांटा गया है। एक है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो ख़त्म हो जाए, एग्जॉस्टिबल यानी ख़त्म हो जाए, और इनएग्जॉस्टिबल मतलब वो जो ख़त्म ना हो। तो वो नेचुरल रिसोर्स जो कि उसका कि हम इस्तेमाल करें और वो ख़त्म हो जाए, यानी कि वो हमारे पास लिमिटेड फॉर्म में मौजूद रहते हैं। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा वो देखिए। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स आर दोज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं, नेचर में वो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। और इसको जो है दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग, और इसको हम लोग जो है एग्जॉस्ट कर सकते हैं यानी ख़त्म कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करते करते हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में क्या सब आ जाएगा,
फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, कोल भी है, फिर पेट्रोलियम भी आएगा, नेचुरल गैस भी आएगा। ये सब सारे किस में आ जाते हैं? नेचुरल रिसोर्स में आ जाते हैं। सॉरी, नेचुरल रिसोर्स का जो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स में आ जाते हैं। एग्जॉस्टेबल यानी जो खत्म हो जाए, इन एग्जॉस्टेबल यानी कि जो खत्म ना हो। तो इन एग्जॉस्टेबल में क्या हो जाएगा? तो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स आर दोज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, जो कि हमें अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है हमारे नेचर में, तो वो इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स आ जाएगा। और इसको जो है दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय मैन। इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या है? इसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया सनलाइट, एयर है, वाटर भी आ जाएगा इसमें। हमारा टर्म आ रहा है फ्यूल्स। अब हम लोग फ्यूल्स को देखने जा रहे हैं, जो फ्यूल्स क्या है। तो कोई भी मटेरियल जो हमें यूजफुल एनर्जी प्रोवाइड कराता है, बर्निंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होने के बाद कोई भी मटेरियल जो हमें यूजफुल एनर्जी प्रोवाइड कराता है, उसी को फ्यूल्स कहते हैं। यानी फ्यूल्स का डिफिनेशन आप लोग याद करके रखिएगा। द मटेरियल्स दैट प्रोवाइड यूजफुल एनर्जी ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो फ्यूल्स क्या है? वो मटेरियल जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करे और बर्न करने के बाद हमें यूजफुल एनर्जी दे, तो उसको हम फ्यूल्स कहते हैं। देखिए एनर्जी क्या होता है? तो एनर्जी बहुत ही एक ऐसा कह सकते हैं, हर काम में हमें एनर्जी लगता है, हर चीज जो है एनर्जी है। आप लोग ऐसे देखे होंगे, जब आप लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो थक जाते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना हमारा एनर्जी लॉस हो गया है, यानी काम करने में आपको क्या लग रहा है? एनर्जी लग रहा है। तो ऐसे ही जो सन है वो भी क्या है? एनर्जी का सोर्स है। तो सब कुछ जो है वो एनर्जी का ही सोर्स है, और एनर्जी जो है वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर काम करने के लिए हमें एनर्जी ही चाहिए होता है। तो फ्यूल्स क्या है? तो फ्यूल्स के बारे में समझ लिए, वो मटेरियल जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न होने के बाद हमें यूजफुल एनर्जी देते हैं, तो उसी को हम लोग फ्यूल्स कहते हैं। तो फ्यूल्स का यूजेस क्या है वो देख लीजिए। फ्यूल्स का सबसे पहले दिया गया है डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज कहने का मतलब वो घरेलू काम में इस्तेमाल होता है। जैसे एलपीजी गैस है, तो घरेलू काम में उसका इस्तेमाल करते हैं। किरोसिन, तो उसका भी घरेलू में काम आता है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब होता है कोई भी जो गाड़ी होती है, जैसे पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ी है, तो वो सब ट्रांसपोर्ट में हमारा फ्यूल्स काम आता है। तो फ्यूल्स ट्रांसपोर्ट में भी काम आते हैं, इंडस्ट्री में भी काम आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी काम आते हैं, और रॉकेट के फ्यूल में भी काम आते हैं। तो फ्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, और ये देखा जाता है तो हर फील्ड में फ्यूल्स का काम आता है एनर्जी को प्रोवाइड कराने के लिए। आगे फिर इसी तरीके से दिया गया है फ्यूल्स के टाइप्स कितने हैं। तो फ्यूल्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है। जो फ्यूल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं उनको सॉलिड फ्यूल कहेंगे, जो फ्यूल लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं उनको लिक्विड फ्यूल कहेंगे, और जो फ्यूल गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं उनको गैसियस फ्यूल कहेंगे। तो सॉलिड फ्यूल्स के अंतर्गत कौन कौन से फ्यूल्स आते हैं वो देखिए। वुड है, कोल, कोक, चारकोल, ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं, तो ये सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत आ गए। लिक्विड में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अल्कोहल, ये सब लिक्विड फ्यूल्स में आते हैं। गैसियस में नेचुरल गैस, एलपीजी जो गैस सिलेंडर में भरा रहता है उसी को एलपीजी कहते हैं। और इस सब के बारे में आगे और भी डिटेल्स में ही पढ़ना है। कोल गैस, गोबर गैस तो आप लोग कभी कभी बनाए भी होंगे। पहले कुछ वेस्ट मटेरियल से जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता था और उससे बल्ब जलाया जाता था, तो वो गोबर गैस में आता है। इस तरीके से हम देख लिए हैं जो फ्यूल्स को 3 टाइप में बांटा गया है, और पूरे चैप्टर में हमें यही सब फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है। अब हम आगे देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल्स। ये जितने भी फ्यूल्स हैं ये सब तो फ्यूल्स ही हैं। वुड हो, कोल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, नेचुरल गैस हो, कुछ भी हो, ये सारा क्या है? फ्यूल्स है। तो इस फ्यूल्स का गुण क्या है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि किसी का गुण पे ही तो उसके हम यूज पे डिपेंड करते हैं। किसी का बहुत गुण होता है, बहुत अच्छा गुण होता है, तो उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। ऐसे ही फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसके लिए ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहले दिया गया है इट शुड हैव हाई हीट वैल्यू। जो फ्यूल्स होता है इसका हीट वैल्यू जो होता है वो हाई होता है। तो ये हीट वैल्यू क्या होता है वो समझिए। हीट वैल्यू का ही दूसरा नाम होता है क्लोरोफिक वैल्यू। क्लोरोफिक वैल्यू, तो देखिए ये क्लोरोफिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसी का दूसरा नाम है हीट वैल्यू। तो क्लोरोफिक वैल्यू क्या होता है वो देखिए। अब पहले ये समझिए हीट को जो है किस में मेजर किया जाता है। तो हीट को मेजर करने के लिए जूल यूनिट होता है। हीट को मेजर कर किस में किया जाता है? जूल में किया जाता है। तो कोई भी सब्सटेंस, जब 1 kg का कोई सब्सटेंस हो
कोई फ्यूल्स 1 kg का फ्यूल्स अमाउंट उसका 1 kg हो, जब हम 1 kg फ्यूल्स लेते हैं तो वो कंप्लीटली जब बर्न हो जाता है तो उससे वो 1 किलो जूल जो है वो 1 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसी को हम क्लोरोफिक वैल्यू कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 किलो पेट्रोल लिए हैं और ये पेट्रोल पूर्णतः मतलब पूरा ये कंप्लीटली बर्न हो जाए, उसके बाद वो उससे 1 किलो जूल का जो है हीट प्रोड्यूस करे, तो वो उसका क्लोरोफिक वैल्यू कहलाता है। ठीक है, आगे फिर दूसरे पॉइंट पे दिया है नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल प्रोडक्ट ऑन बर्निंग। ये जो फ्यूल होते हैं ये बर्न होने के बाद जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड करते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं निकलता है इनसे, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा तुरंत में नुकसान कर दे, ऐसा नहीं निकलता है। और यही फ्यूल में अलग अलग है, कोई फ्यूल थोड़ा सा ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, कोई कम पॉल्यूट करता है। तीसरे नंबर पे आता है मिनिमम एयर पॉल्यूशन। ये फ्यूल्स जो होते हैं ये कम से कम एयर पॉल्यूशन करते हैं। और चौथे नंबर पे आता है ये चीप है, यानी कि ये सस्ते हैं, ये हमको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे क्योंकि ये सस्ते हैं। कॉन्वीनिएंट टू स्टोर, और ये फ्यूल जो है वो रखने में भी हमारे लिए आसानी होती है, इस फ्यूल को हम कहीं भी रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जितने भी फ्यूल्स का एग्जांपल हम दिखे हैं सॉलिड लिक्विड गैसियस में, इस सबको तो हम आराम से कहीं पे रख सकते हैं, कोई इसके लिए हमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होगी। और आगे एक और दिया गया है रेडियली अवेलेबल, और ये हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, ये सारे फ्यूल्स हमें क्या हो जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो है फ्यूल्स में है, और इन्हीं सब कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो है फ्यूल्स का इस्तेमाल डे टू डे में इतना ज़्यादा विस्तार से हो रहा है। अब हम लोग फोसिल्स फ्यूल्स देख लेते हैं। ऊपर हम लोगों ने फ्यूल्स के बारे में स्टडी किया है, अब हम लोग फोसिल्स फ्यूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए फोसिल्स का मतलब क्या होता है। तो फोसिल्स का मतलब ही होता है डेड प्लांट्स और एनिमल के जो बॉडी होते हैं उन्हीं को फोसिल्स कहा जाता है। तो फोसिल्स फ्यूल्स जो होते हैं ये बनते कैसे हैं, तो फॉर्म्ड रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोसिल्स फ्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो डेड प्लांट्स और एनिमल से होता है, और ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत जटिल प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हम लोग नहीं करवा सकते हैं। जो एनिमल और प्लांट मर जाए तो उसको हम लोग दबा दे तो फोसिल्स फ्यूल्स तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वो नेचर के थ्रू होता है। इसीलिए कहा गया है फोसिल्स फ्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो कम्प्लेक्स प्रोसेस है, और किसके मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल इवेंट। नेचुरल इवेंट्स कहने का मतलब होता है फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना। तो जब फ्लड और अर्थक्वेक आता है तो इसमें क्या होता है, भारी संख्या में प्लांट्स एनिमल जो है एक साथ बह जाते हैं, और उनका डेड बॉडी जो है हमारे अर्थ के नीचे जाके दब जाता है, और अर्थ के नीचे जाके दबने से क्या होता है, वहाँ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर बनता है, जिससे कि फिर उन फोसिल्स फ्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो फोसिल्स फ्यूल्स है जिसका कि इस्तेमाल होता है वो है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कोल क्या है, पेट्रोलियम क्या है, नेचुरल गैस क्या है। तो पेट्रोलियम शब्द सुन के ही आप लोगों के मन में आता होगा पेट्रोल। तो पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोलियम में जो है बहुत अलग अलग पेट्रोलियम से हम लोग बहुत अलग अलग फिर दूसरे फ्यूल्स को निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब निकलता है। पेट्रोलियम का मतलब सीधे पेट्रोल नहीं समझिएगा। तो फोसिल्स फ्यूल्स क्या है समझ गए हैं, यानी कि ये फोसिल्स फ्यूल्स क्या होता है, ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि नेचुरल इवेंट के थ्रू होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें बहुत जब कभी फ्लड अर्थक्वेक आता है तो इसके आने से बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पे प्लांट्स और एनिमल जो है अर्थ के नीचे जाके दब जाते हैं, और अर्थ के नीचे जाने से वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर दोनों बढ़ता है, और मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं उस डेड बॉडीज को फॉसिल्स फ्यूल्स बनने में। और सबसे ज्यादा फॉसिल्स फ्यूल्स किसका इस्तेमाल होता है, तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का। तो अगले वीडियो में हम कोल के बारे में पढ़ेंगे।